नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से सुलग उठी है। वजह बना है सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक तीखा और सनसनीखेज बयान। जी हां, विधानसभा चुनावों की आहट के बीच दिए गए इस बयान ने महज राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सामाजिक ताने बाने में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल लेखिका तस्लीमा नसरीन के बांग्लादेश के मदरसों को लेकर दिए गए बयान के बाद और उस पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मदरसों को लेकर एक विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या फिर भारत का, मदरसा अघोषित रूप से आतंकवाद को ही पैदा करता है। बस फिर क्या था, इस एक बयान के सामने आते ही सियासी भूचाल आ गया। विपक्ष ने इसे तुरंत लपक लिया और सरकार पर गंभीर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ध्रुवीकरण और समाज को बांटने की रणनीति पर काम करने लगते हैं। दूसरी ओर बरेली के एक प्रमुख मौलाना ने भी केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए उन्हें इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षा से जुड़े एक अहम संशोधन प्रस्ताव पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर भी सामने आ रही है कि राज्य कैबिनेट की आगामी बैठक में मदरसों के आधुनिकीकरण, पाठ्यक्रम और फंडिंग को लेकर कोई बड़ा और कड़ा नीतिगत फैसला लिया जा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह बयान उसी नीतिगत फैसले की जमीन तैयार करने का एक हिस्सा है? क्या यह महज एक जुबानी जंग है या फिर आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ाने का कोई सुनियोजित प्लान? आज की डिबेट में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि क्या मदरसों को लेकर दिया गया यह बयान केवल चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति है? मदरसा शिक्षा संशोधन प्रस्ताव के ठीक पहले ऐसे बयानों के आखिर क्या सियासी मायने हैं? और सवाल यह भी कि क्या शिक्षा संस्थानों और धर्म को जोड़कर इस तरह की बयानबाजी से समाज का सौहार्द बिगड़ रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब आज की चर्चा में ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। शुरुआत में विधानसभा के चुनाव है। यहां पर योगी सरकार के आगे बड़ी चुनौती है जीत की हैट्रिक लगाने की, तो वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि सत्ता तक पहुंचा जा सके। इस बीच चुनाव से पहले की हलचल तेज हो चली है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक तीखा बयान दिया है। मदरसों को आतंक की फैक्ट्री, आतंक पैदा करने वाली फैक्ट्री उन्होंने करार दिया। अब ऐसे में जिस तरह से सवाल उठा है, अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर जमकर सवाल उठ रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं। क्या यह बयान राजनीति से प्रेरित है या फिर जो आगामी संशोधन शायद हो सकते हैं शिक्षा बोर्ड में, मदरसा बोर्ड में, उसको लेकर जमीन तैयार करने की कोशिश? और विपक्ष इस बयान को आखिर किस तरह से देख रहा है? क्यों विपक्ष को लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान बीजेपी का वही पुराना एजेंडा है जिसके तहत ध्रुवीकरण किया जाता है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूँ। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। बीजेपी से प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का या भारत का, ये सभी मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री हैं, आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है। बीजेपी का ऑफिशियल रुख क्या है इस बयान को लेकर? और अगर ऐसा है तो ये समझा जाए कि हर वो सेंटर जो धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, क्या वो आतंकवादी ही पैदा करता है? आपका रिएक्शन सर। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को प्लीज।
रिया जी, दरअसल क्या है, इसको इस तरीके से नहीं जोड़ करके देखा जा सकता कि सभी मदरसे जो है इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त हैं। मगर देखने में तो ये आया है कि काफी हद तक जो मदरसे जगह जगह जो अनऑथराइज रूप से काम कर रहे हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियां भी देखने को मिली है। इनफैक्ट जिस तरीके से एक लेखिका तस्लीमा नसरीन के द्वारा जो बात कही गई है, वो भी कहीं ना कहीं किन्हीं साक्ष्यों के आधार पर कही गई है। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तरीके से एकदम बाढ़ सी एकदम मदरसों की हुई आई है पिछले कुछ वर्षों में, ये अपने आप में जो है ना संदिग्ध तो है। और जो अ, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको अगर शिक्षा व्यवस्था देनी है, शिक्षा जो देनी है, तो उसको जो दुनियावी तालीम देना, ये जो क्या नाम है, आसमानी तालीम, और जो किताब जो कुरान शरीफ पढ़ा करके तो बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ज्यादा जो आधुनिक जो बच्चे हैं उनके साथ में नहीं चल पाता। तो उसकी आवश्यकता है कि आधुनिक तालीम मिले, और वो बच्चे जो है देश की प्रगति में, डेवलपमेंट में काम योगदान दें। और कहीं न कहीं कुछ इस प्रकार की गतिविधियां देखने में आती हैं कि भड़काऊ जो बिल्कुल जाटव जी, मैं बातें जो मना है नहीं वहां पर करूंगी। कही गई हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि यूपी की अगर बात करें, जो सीमावर्ती जो जिले हैं, जो जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, वहां मदरसे बड़े हैं। सिर्फ ना सिर्फ बड़े हैं, उनमें जो वित्तीय लेन देन है, जो फंडिंग है, उसको लेकर भी जांच चल रही है। लेकिन सर, इस बात को इस बात से जोड़ देना कि जितने मदरसे हैं वो सब आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवादी पैदा करते हैं, ये कैसे जायज है सर? देखिए, मछली जब तालाब में एक खराब हो जाती है तो सारे तालाब को खराब करती है। और सही मायने में आप ये देखें कि ये गतिविधियां चूंकि मदरसों में ही क्यों मिल रही हैं देखने के लिए, और क्यों इस प्रकार के काम वहां हो रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है, इसका तो दंश झेलना पड़ेगा। और जब तक ये सब चीजों में सुधार सामाजिक रूप से मुस्लिम बंधु जो है खुद ही नहीं करते, मदरसा जो है वो जिस मकसद के लिए मदरसे का उपयोग किया जाना चाहिए, उसी उपयोग को, उसी चीज को ध्यान में रख करके उसका उपयोग हो, तो इस प्रकार की बातें ही ना हो, चर्चाएं ना हो। पढ़ाई के लिए है, और जो कुरान की तालीम के लिए है, उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मगर जिस तरीके से ठीक है जो हो रहा है, मैं नहीं समझता कि हमारे और आपके डिस्कशन से जो है ये ठीक है, चर्चा तो होती रहेंगी, मगर सच्चाई से तो नहीं मुंह मोड़ा जा सकता। सच्चाई भी तो हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, जाटव जी कह रहे हैं सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। जितने मदरसे हैं वहां जिस तरह से अनियमितता चल रही है, उस पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी क्या बताती है सर? और फिर जब बीजेपी उसको लेकर कुछ कहती है, केशव प्रसाद मौर्य का एक स्टेटमेंट आया है, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी वही कर रही है जो करती आई है, ध्रुवीकरण। जी जी मैम, देखिए, जो कुछ परिदृश्य सामने आ रहा है वो कोई आश्चर्यजनक नहीं है। सच्चाई मैम यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का जनाधार तो है नहीं, उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। उनके ऐसे बयानों की वजह से उनको गंभीरता से, एक समय जब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, 17 का चुनाव हुआ था, जनता ने उनको गंभीरता से लिया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए और स्टूल मंत्री बना दिए गए, और जो है अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए ऐसे ऐसे बयान देने लगे, ऐसे हालात में अपना चुनाव भी हार गए, जो स्वयं का चुनाव हार गए। उनको जनता गंभीरता लेती है अगर, तो स्वयं का चुनाव थोड़ी हारते वो। खुद का चुनाव हार जाने वाला व्यक्ति, एक स्टूल मंत्री की तरह से प्रोजेक्ट किया जाने वाला व्यक्ति ऐसे बयान नहीं देगा तो कौन से बयान देगा? वो ऐसे ही बयान देंगे देकर के भाजपा में अपने को मजबूत करना चाहते हैं। सच्चाई मैम ये है, ऐसे बयानों पर न जनता का ध्यान है, न किसी का ध्यान है, न कोई इस पर प्रतिक्रिया देगा, न हम प्रतिक्रिया देंगे। ऐसे बयान हवा में आएंगे, हवा में चले जाएंगे, उनके बयानों का कोई अर्थ ही नहीं है। सच्चाई मैम ये है कि आज जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी बेशुमार है, आज हक नहीं मिल रहा आरक्षण का, सरकारी नौकरियां पटल से गायब हैं, सरकारी नौकरियों में ही हक मिलता है, कहां से हक मिलेगा? शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आज तमाम ऐसे घोटाले किए गए, आज एमओयू जो किए गए जमीन पर उतर नहीं रहे हैं, आज महंगाई चरम सीमा पर है,
आज पेट्रोल में भी 20% तक मिलाया जा रहा है इथेनॉल। सवाल इस बात का है कि मिलावट तो खुद कर शुरू कर दिया सरकार ने। सरकार इस समय बैकफुट पर है, भाजपा बैकफुट पर है। पूरे देश में जो युवाओं के साथ हुआ है, क्रश किए गए हैं, कुचले गए हैं युवा, वो दर्द पूरे जनता में है, आम जनता में है। आज सवाल इस बात का है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हाशिए पकड़ चुके हैं। किसानों का मुद्दा है, किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, उनको यूरिया खाद तक का मुहैया नहीं हो पा रही है। आज सवाल बहुत गंभीर है और इन गंभीर सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं है, तो ऐसे बयान आएंगे ही। सनातन को इन्होंने शर्मसार कर दिया है। सनातन के हिसाब से जो है, आज प्रभु श्री राम जी का करोड़ों करोड़ भक्त जो देश में है विदेश में है, आज आहत हैं, उनका चढ़ावा चोरी करा दिया इन्होंने। संघीय परिवेश के लोग ट्रस्ट में थे, लगातार भाजपा के लोग थे, तमाम ऐसे लोग जो ट्रस्ट में थे, उनके ऊपर कार्रवाई कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, बाकी बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। वो अगर पकड़ी जाती हैं, अगर उन पर अगर कार्रवाई होती, उन पर अगर गंभीरता से कार्रवाई की जाती, तो आज और बड़े नाम आ जाते। सर, तो राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी घूम फिर कर आ जाती है, उस पर तो मामला कोर्ट में है ना सर, SIT बन चुकी है, जांच भी हो रही है। लेकिन जब बात मदरसों के अनियमितता की आती है, विदेशी फंडिंग की आती है, उस पर जांच की बात आती है, तो समाजवादी पार्टी की चुप्पी क्यों? मैं जनता का मूड बता रहा हूँ। जनता का मूड इस समय बहुत गंभीर है, भाजपा को खदेड़ने वाला है। सर, चोरी होती है। ऐसे चिंदी बयानों पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ अपना। ठीक है, मौर्य आप हल्के हो चुके हैं, कोई गंभीरता लेता ही नहीं उनको। अपना खुद को चुनाव हार गए हैं वो, उनको कोई सीरियसली नहीं। ठीक है, यानी आप कह रहे केशव प्रसाद मौर्य को फिलहाल जनता जो है वो सीरियसली नहीं ले रही है। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी भी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सर, तिवारी जी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को जनता तो सीरियसली लेती नहीं है, लेकिन बहरहाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, उनका ऐसा बयान देना कि मदरसों में आतंकवादी जो है वो बनते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग पैदा होते हैं, इसके क्या मायने समझे? देखिए रिया जी, निश्चित तौर पर आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर इस पर तौर पर कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से भारत देश में जो पिछले कई राज्यों में पिछले कई समय से और बहुत लंबे समय से आपने भी देखा होगा, और यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इन्होंने भी देखा होगा कि किस प्रकार से मदरसों से किस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती रही है। जहां जहां आतंकवादी घटनाएं होती रही है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, जिस प्रकार से, लेकिन ये बिल्कुल मैं नहीं मान सकता कि किसी और मदरसे में भी, पर जहां तक ये आतंकवादी की जो घटनाएं जो संचालित होती रही है, वो चाहे मैंने पहले भी बताया राजस्थान हो, दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। ये सवाल यही उठ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो तीखा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि देश भर में जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो विदेश में हो या देश में हो, सभी मदरसे जो हैं वो आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। अब इसी को लेकर यूपी में एक बार फिर से बवाल हो गया है, माहौल जो है वो गर्मा गया है। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, सॉरी सर आपको रोका था, आप प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए रिया जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लेकिन जिस प्रकार से अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अब वो इस प्रकार की जो बातें हैं, जो अभी हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो काफी लंबी बातें कर रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, ये है, वो है, कुछ चुनाव हार गए, ये वो अभी प्रदेश के डिप्टी CM है। मैं इनको बताना चाहूंगा, ये जानते भी हैं जिस प्रकार से इस वक्त समाजवादी पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र है, ये संसद में क्यों नहीं बात करते? अभी सदन चल रहा है, इनके मुखिया अखिलेश यादव जी वहां क्यों नहीं सवाल खड़ा करते? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को बोलते कि आप सदन में चर्चा कीजिए? कल किरण रिजिजू ने, जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि सदन में आप चर्चा करते नहीं है, रोडों पे आते हैं, हल्ला मचाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भैया, सदन आपके, मेरे और आपके कहने से तो काम होने वाला नहीं है। जो भी कानून बनेगा वो बनेगा तो सदन में ही, पर ये वहां भागते हैं क्योंकि इनके पास अनगढ़ बातें करने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। रिया जी, ठीक है। तिवारी जी, शर्मा जी कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हर बयान को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं, सोचते हैं, और अब उन्हें इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। शर्मा जी क्या कह रहे हैं? शर्मा जी अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। हम शर्मा जी के हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से बातें कर रहे हैं। यूपी की जनता जो सोचती है वो बातें कर रहे हैं। यूपी की जनता ने ही केशव मौर्य को उनके क्षेत्र में हरा दिया है, उनको गंभीरता नहीं लेती है।
तो उनके बयान पर कोई भी टिप्पणी मैं करूंगा ही नहीं। यूपी की ही उनका जनता बयान ने इतना सर, हल्का- यूपी की ही जनता ने उनका- भारतीय उनका जनता पार्टी को बयान मैंडेट इतना- भी दिया चुनाव में, 2022 के चुनाव में। सुनने का प्रयास करिए। रिया जी, उस उनका बारे में बयान नहीं इतना- बोलेंगे ये, उस उनका बारे में बयान नहीं इतना बोलेंगे ये। हल्का है, इनके हल्के बयान हैं, वो हल्के हो चुके हैं बयान दे करके। कोई मतलब नहीं है। महंगाई दूर करने की बात करें ना, बेरोजगारी दूर करने की बात करें ना, आज जो रोजगार नहीं मिल रहा है, आज सरकार आ रही हो अविनाश जी। दलितों का, पिछड़ों का, ये दलित पिछड़े छोड़ेंगे नहीं भाजपा को। 24 में हराया है, 27 में हराएंगे। पीडीए जा चुका, रिया जी इनका पीडीए जा चुका एमवाई फैक्टर पे है ये। रिया जी इनका पीडीए जा चुका है, अब ये एमवाई फैक्टर पे है, अब ये एमवाई फैक्टर पे काम कर रहे हैं रिया जी। ये देश की जनता को गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा काम नहीं है। ये एमवाई फैक्टर पे है, एमवाई फैक्टर। पीडीए की बात आप नहीं करें तो अच्छा है, पीडीए की बात ना करिए, पीडीए की बात ना करिए, एमवाई फैक्टर। ठीक है अविनाश शर्मा जी, एक सेकंड। फैक्टर रावा चोरी हुई है, गले तक डूबी हुई है भाजपा सनातन का विरोधी साबित हो गई है। सनातन को हाशिए पर लाने का प्रयास कर रही है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। भारत सनातन का देश है। भारत में सनातन संस्कृति का देश है। हमारी संस्कृति सबसे महान है। हमारी संस्कृति ने सबको समावेश किया है। प्रभु श्री राम का जो है आप अनादर नहीं कर सकते हैं। उनके रिया जी आपके संघियों ने आ रही हो अविनाश जी आपके पास। रावा चोरी करके अपने को महापाप किया है। इस महापाप का बदला देश की, सर यही तो सवाल है ना, सनातन तब याद नहीं आया जब अखिलेश यादव को गौशालाओं से बदबू आती थी। सनातन पहले याद नहीं आया, अब अचानक से सनातन याद आ रहा है मौका देखते हुए। जान चुकी है। रिया जी 20 सेकंड। शादी करते रिया हैं, जी 20 सेकंड। सनातन के बटुकों को मारा पिटाया जाता है, शंकराचार्य रिया जी का 20 अपमान किया जाता है। आज क्या नहीं करती भाजपा? सनातन द्रोही है। ठीक है सर। विष्णु जी के दो रिया जी, 20 सेकंड। अवतारों को आपस में देखती है और भेदभाव करती है। भगवान परशुराम की द्रोह करती है, ठीक है भगवान तिवारी जी। राम का की बात करती है और राम का द्रोह करती है, राम का हवा चोरी करती है। ये विष्णु जी की ही विरोधी है और अहंकार विष्णु जी का आहार है। अहंकार सर विष्णु जी का यही आहार सवाल है। उठता है ना, अपना तुष्टिकरण आहार की में राजनीति वो को देखते हुए, आपको अपने वोट पटरी बैंक को देंगे, देखते हुए, कभी आप मदरसों साइड पर जब डालेंगे, बात आती है आप तब नहीं करते बातें। आप बड़ी हारने जा रहे हैं। आपको मैंने समय दिया तिवारी जी, आपने एक बात मदरसों पर नहीं करी। सर मैंने आपको समय दिया, आपने एक बात मदरसों पर नहीं करी, आपको राम मंदिर ही याद आता है। तिवारी जी इसमें हारने का दर्द है। सर ऐसे नहीं हो पाएगी। चल सर चर्चा, टॉपिक क्या है, डिस्कशन किस पर हो रहा है, आप घूम फिर कर फिर से राम मंदिर पर ही आते हैं। अविनाश शर्मा जी टॉपिक ही हवा में है। आज जिस पर टॉपिक है ये टॉपिक बेवकूफी पूर्ण है। बताइए राजस्थान में मदरसों में क्या हुआ, बताइए दिल्ली में मदरसों में क्या हुआ, बताइए जम्मू कश्मीर के मदरसों में क्या हुआ, चोरी का क्या क्यों नहीं हुआ? बताते? कहावा चोरी का अरे क्या हुआ? मत- बताइए कहावा चोरी का क्या हुआ? बताइए रिया जी, कहावा बता चोरी रहा का हूँ, क्या हुआ? रिया जी, क्यों कहावा रिया चोरी जी, की गई? आज रिया जी, आज रिया जो है जी, संघ के लोग क्यों रिया डूबे जी, हुए हैं? रिया जी, क्या एक्शन हुआ? रिया जी, चंपत राय पे क्या एक्शन हुआ? रिया जी, कोई एक्शन नहीं हुआ। रिया जी, आप कहावा please, चोरी में रिया जी, मेरे को 20 महापाप में सेकंड सम्मिलित है दीजिए, मैं मेरी बात भाजपा। कंप्लीट भाजपा करूं। ठीक है, महापाप तिवारी कर रही जी, है। तिवारी जी। कहावा चोरी जो किया है वो महापाप किया है। भाजपा महापाप करने वाली पार्टी है। ठीक है तिवारी जी, शर्मा जी, जाटव जी से भी मुझे जवाब लेना है। शांत प्रकाश जाटव जी, सर समाजवादी पार्टी का तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास असल मुद्दे नहीं है, वो स्टूडेंट्स को टैकल नहीं कर सकते, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, इसलिए चुनाव से पहले फिर से वही कर रहे हैं, वही राजनीति का खेल कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांट दे, ऐसा कुछ बयान दे दे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिससे हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए और चुनाव में फायदा हो जाए। जाटव जी देखिए जिस तरीके से ये पार्लियामेंट में बोलने से घबरा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इनको एकदम उजागर कर दिया जाएगा। और ठीक इसी तरीके से अभी ये अपना पूरा ध्यान जो है वो सनातन पर लगा रहे हैं, सनातन को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हर समय चढ़ावा चोरी के संदर्भ में बात करते हैं। वहां के कर्मचारियों ने चोरी करी है, भैया क्यों हिंदू धर्म को लेकर के तुम जो है ना उल जलूल बयानबाजियां कर रहे हो? अगर किसी कर्मचारी ने चोरी कर दी तो क्या पूरा हिंदू धर्म और प्रभु धाम और सरकार सबके ऊपर आक्षेप लगाओगे? आज जो चर्चा हो रही है मदरसों के दुरुपयोग की हो रही है। मैंने कहा कि मदरसे सभी जो है गलत नहीं है, मगर बहुत बड़ी तादाद में मदरसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है जब वहां दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होने की आवश्यकता है। इस बात पर
समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जो है वो एक शब्द नहीं बोल रहे, मजबूरी है नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तय नहीं कर पा रहे कि मैं सनातन के साथ चलूं या मुस्लिम समाज के साथ चलूं। हमें दोनों के साथ चलना है। आज देखो ना, कांवड़ यात्रा निकल रही है और हिंदू मुसलमान जो है कितना बेहतरीन तरीके से मुजफ्फरनगर बेल्ट में जाकर के देखो, सौहार्द के साथ में जो है कांवड़ यात्रियों के जो है ना सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रियों के लिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है वो अपने आप में बहुत जो है ना खूबसूरत है। वो सब चीजें इनको दर्द दे रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि इतना सांस्कृतिक किसी भी जो समय है उस पर सभी मिलकर के सब अपना अपना सहयोग करे, वो इनको परेशान कर रहा है। इसलिए ये कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे, ना टीवी पर और ना ही ये पार्लियामेंट में। टीवी पर भी जिस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं उस बयान को पकड़ भी तो नहीं रहे। एक बयान दो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं जाति की, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं पीडीए की, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं राम मंदिर में जो कोई चोरों ने चोरी कर ली है उस विषय पर। इससे क्या चुनाव जीत जाएंगे? इससे क्या जनता को क्या फर्क पड़ रहा है भैया? जनता को आप लोगों ने न मालूम कितने भ्रष्टाचार किए, जनता ने आपके भ्रष्टाचार को ध्यान में रखकर आपने उत्तर प्रदेश का जो जर्जर स्थिति बनाई उसको ध्यान में रख करके आपको हाशिए पे रख दिया। इसलिए मेरा कहना तो सीधा सीधा यह है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों को एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और यहाँ कहीं हम जो काम कर रहे हैं, सरकार हमारी काम कर रही है, उसमें अच्छे सुझाव दें ताकि और बेहतरीन काम हो सके। मेरा तो यही कहना कि हमें सौहार्द के साथ में जाटव जी, आपने कहा कि कुछ कर्मचारियों ने चोरी की, इससे आप पूरे राम मंदिर की छवि को परदाग नहीं लगा सकते, लालछन नहीं लगा सकते। सर, फिर तो ये बात भी जायज है ना कि कुछ मदरसों में कुछ हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, उसके बेसिस पर केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि दुनिया भर में, देश भर में जितने मदरसे हैं वो सब आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं, ये भी तो जायज नहीं है। खैर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात कही मैंने, अपनी बात में यही बात कही कि हमें जो है सभी मदरसे गलत नहीं है, मगर मदरसों में गलती हो रही है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक तीखा और बड़ा बयान दिया है। देश भर में संचालित हो रहे मदरसों को लेकर उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि ये सभी मदरसे आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्रियां हैं। अब इसी को लेकर यूपी में सियासी पारा हाई है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती है। लेकिन चुनाव से पहले ये बयान क्या बड़ा सियासी रूप लेता है? क्या बीजेपी इस बयान को एक रणनीतिक तरह से लेकर आई है या फिर असल में मदरसों में जो अनियमितता हो रही है उसकी अब जांच होगी और उस पर एक्शन भी होगा? ये तो वक्त बताएगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।